भारत माता की, भारत माता की। महाराणा प्रताप री स्वतंत्रता री लड़ाई री धरती, मीरा री भक्ति री धरती, पाथल पीथल री धरती, झालामान, भामाशाह, हकीम खासूर, राणा पूंजा भील री करम भूमि, पन्ना हाड़ी रानी री त्याग भूमि री जठे प्रभु एकलिंगनाथ स्वयं विराजे, असी त्याग तपस्या वीर भूमि मेवाड़ ने मारो गणो गणो नमन। खम्मा गणी सबने। उदयपुर तो बहुत बार आया, प्रधानमंत्री बनने से पहले भी और बाद में भी, लेकिन जो उत्साह इस बार दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। मेरे साथ पूरी ताकत से भारत माता का जयकारा लगाइए ताकि पूरा हिंदुस्तान मेवाड़ का ये जोश देख सके। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, मां भारती का वैभव बढ़ाने की जिम्मेदारी उन युवा साथियों पर भी है जो 21वीं सदी में पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान कर रहे हैं, जिनका जन्म 21वीं सदी में हुआ। बाकी लोग कोई 5 साल के लिए वोट देगा, कोई 10 साल के लिए वोट की कल्पना कर करके वोट डालने जाएगा, लेकिन जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है वो इस बार बटन को दबाएगा, तब उसके दिल दिमाग में 21वीं शताब्दी होगी, क्योंकि उसको जीना इसी शताब्दी में है। उसे अपने सपने संजोने हैं इसी शताब्दी में, उसे अपने सपने साकार करने हैं इसी शताब्दी में। उसके लिए जो कुछ भी है वह यह शताब्दी है, और यह शताब्दी का भाग्य इन 5 वर्षों में, क्योंकि इस शताब्दी का 1/4 हिस्सा इन 5 वर्षों में पूर्णता पर, इन 5 वर्षों में देश की जो मजबूत नींव बनेगी वो 21वीं सदी का भाग्य निर्धारित करने वाली है। इसलिए 21वीं शताब्दी में पैदा हुए पहली बार लोकसभा के चुनाव में मतदान करने जा रहे हैं, ऐसे सभी बेटे बेटियों को मेवाड़ की इस धरती से मैं अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और भारत के भाग्य विधाता की प्रक्रिया में मतदाता के रूप में आपके प्रवेश को मैं देश के प्रधान सेवक के नाते आपका स्वागत करता हूं।
23 मई को, कल 23 अप्रैल है, एक महीने के बाद 23 मई को, अब तक तो चुनाव के नतीजे आ गए होंगे। तेईस मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आप बनाएंगे, तब हम सभी इस सपने को साकार करने के लिए जी जान से जुटने वाले हैं। साथियों, आप सभी के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी एनडीए ने ये दिखा दिया है कि इस देश में एक ईमानदार सरकार चलाना भी संभव है। आपके सहयोग से पूरे देश में अब ईमानदारी की एक नई रीति स्थापित हो रही है। अगर अब कोई धनवान बैंकों का पैसे वापस नहीं करता है तो वो चैन की नींद नहीं सो पाएगा। अब अगर कोई देश से भागने की कोशिश करता है तो उसके लिए भागना मुश्किल होगा। अब अगर कोई भागकर विदेश गया है तो उसको या तो वापस आना पड़ेगा या फिर नामदारों के मिशेल मामा की तरह उसको उठाकर लाया जाएगा। भाइयों और बहनों, ये हमारी सरकार है जिसने बैंकों का करोड़ों अरबों हड़प जाने वालों को सजा दी है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली है और ईमानदार करदाताओं को सम्मान दिया है। साथियों, पहले की सरकार अपने करीबियों को, अपने अरबपति दोस्तों को बैंकों पर दबाव डालकर फोन बैंकिंग की परंपरा से कर्ज दिलवाती थी। हम मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी गरीब से गरीब को, अपने आदिवासी भाइयों बहनों को बिना गारंटी आज हम कर्ज दे रहे हैं। 17 करोड़ ऐसा कर्ज देने की पहली बार शायद देश में हुआ होगा और उसमें 4.25 करोड़ पहली बार जिन्होंने बैंक से पैसा लिया, 4.25 करोड़ लोग, इन्होंने अपना नया कारोबार शुरू किया है। इसी तरह जो पूरी ईमानदारी से सेवा में जुटे हैं, असंगठित क्षेत्र के ऐसे 40 करोड़ से अधिक श्रमिक, उन साथियों को पहली बार पेंशन की सुविधा दी गई है। ये कौन लोग हैं? घर में बर्तन करने के लिए काम करने वाली आई मां बहनें,
खाना पकाने के लिए आने वाले लोग, बच्चों को स्कूल ले जाने वाले रिक्शा वाले लोग, टैक्सी वाले लोग, होटल के अंदर बैरे का काम करने वाले लोग, रेकड़ी चलाने वाले लोग, सब्जी बेचने वाले लोग, कभी सोचा था कि 60 साल की उम्र के बाद उनको पेंशन मिले? ऐसा सोचने वाली भी कोई सरकार आएगी? हमने ये योजना बना ली। इतना ही नहीं, छोटे दुकानदार, उनके लिए भी पेंशन का प्रबंध। पहली बार किसानों के लिए पेंशन का प्रबंध, पहली बार खेत मजदूरों के लिए पेंशन का प्रबंध। साथियों, पिछली बार जब मैं उदयपुर आया था तो यहां बने महाराणा प्रताप गौरव केंद्र के दर्शन करने भी गया था। इस केंद्र में बहुत विस्तार से दिखाया गया है कि वो और उनके सेना नायक भीलू राणा कैसे दुश्मनों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते थे। भाई और बहनों, हम उस परंपरा के हैं जो किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन किसी ने छेड़ा तो छोड़ते भी नहीं। मेवाड़ के बारे में तो ये मशहूर है कि घास की रोटी खा सकते हैं लेकिन आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकते। ये संस्कार महाराणा प्रताप ने हमें दिए हैं। लेकिन कांग्रेस और उसके महामिलावटी ये कहते हैं कि मोदी को राष्ट्रवाद की, राष्ट्रीय सुरक्षा की, आतंकवाद की इस चुनाव में बात नहीं करनी चाहिए। इनकी बातों में आ जाने वाला कोई और हो सकता है, मोदी नहीं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताइए, मोदी सही रास्ते पे हैं? दिशा सही है? इरादे सही हैं? कोशिश सही है? पूरा विश्वास है आपको? आतंकवाद पर मोदी प्रहार कर रहा है, ठीक है ना? खुश है ना आप लोग? घर में घुस के मारता है। देश की रक्षा कैसे होगी, इस पर क्या इस चुनाव में और हर चुनाव में बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या ये उदयपुर म्युनिसिपैलिटी का चुनाव है क्या? क्या ये विधानसभा का चुनाव है क्या? ये लोकसभा के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा, ये लोकसभा के चुनाव के अहम मुद्दे जो होते हैं उसमें उसका भी बड़ा महत्व होता है। उदयपुर के चुनाव में कोई राष्ट्र रक्षा की चर्चा ना करे वो तो मैं समझता हूं भाई, लेकिन इनकी सोच ही इतनी छोटी है तो उनको इतना बड़ा देश के इश्यू समझ नहीं आता है जी। 60 साल वहां रहने के बाद उनको पता नहीं है कि देश के मुद्दे क्या होते हैं। डिक्शनरी में से 5-10 गालियां निकाल करके वही लेके घूम रहे हैं 6 महीने से। कांग्रेस और उसके महामिलावटी ऐसे लोग हैं जो हमारे सपूतों के शौर्य का सबूत मांग रहे हैं।
आप मुझे बताइए, आप अपने सपूत पे भरोसा करोगे कि सबूत मांगने वालों पे भरोसा करोगे? भाइयों बहनों, देश के सपूतों ने देश का माथा ऊंचा किया है। ये सबूत वाली गैंग ने देश को नीचा दिखने के लिए मजबूर कर दिया है। और जो सबूत मांगते थे, ये मीडिया वालों ने भी देखा होगा, टीवी में भी कभी कभी नजर आता होगा। 10 दिन पहले जो टेप रिकॉर्डर उनका बजता था, जो एक कैसेट लगाई थी उन्होंने, वो बोलते रहते थे, ये पहले 2 चरण के बाद जनता ने ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, ऐसा सबूत दे दिया, उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। अब सबूत मांगना बंद कर दिया, एयर स्ट्राइक पे बोलना बंद कर दिया। और मैं उनको चुनौती देता हूं, दम हो तो आइए, आप भी जनसभाओं में जाकर के सेना के पराक्रम की जो बात मैं करता हूं, उसको चुनौती देकर के अपनी बात बताइए। खेल खिलाड़ी का और घोड़े सवारों के जी। इन नामदारों को जनता ने सबूत दे दिया है। घबराइए नहीं, अगले 5 चरणों में भी देश के लोग, देश के वीर जवानों पर उठाए गए हर सवाल का जवाब और चुन चुन करके देने वाले हैं। भाइयों और बहनों, उदयपुर से तो अनेक साथी विदेशों में काम करने के लिए गए हुए हैं। वो विदेशों से भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। आपके आशीर्वाद से बीते 5 वर्ष में भारत के पासपोर्ट की ताकत बढ़ी है। जो भी दुनिया के किसी देश में जाता होगा, दुनिया के किसी भी देश में जब वो अपना पासपोर्ट दिखाता है हिंदुस्तान का, सामने वाला हाथ पकड़ता है तो छोड़ता नहीं है जी। हिंदुस्तानी के प्रति गर्व से देखा जाता है। भाई और बहनों, हमारा प्रयास रहा है कि जो बाहर काम करने के लिए हमारा साथी जाता है, वो वहां सुरक्षित रहे। कभी समस्या आए तो आधी रात को भी सरकार उसकी मदद करे। यही काम हमने किया है। भाई और बहनों, हमारी सरकार ने देश की साख बढ़ाने, सुरक्षा बढ़ाने के साथ ही आपका जीवन आसान बनाने का भी लगातार प्रयास किया है। इसका एक उदाहरण है पासपोर्ट और वीजा जैसी सुविधाएं बीते 5 वर्षों में देश में 300 से ज्यादा नए पासपोर्ट केंद्रों की भी स्थापना की गई है। आज उदयपुर में भी नया पासपोर्ट सेवा केंद्र है। आपको याद होगा कि यहां की कांग्रेस सरकार ने पिछली बार कैसे आपकी इस सुविधा को छीन लिया था, आपके साथ अन्याय किया था। इस बार उसका भी हिसाब आपको इनसे लेना है। भाइयों और बहनों, जब दुनिया में देश का नाम होता है तो उसका सीधा असर टूरिज्म पर पड़ता है। हमारी सरकार की नीतियों की वजह से बीते 5 वर्षों में जिस तरह विदेश से आने वाले टूरिस्टों की संख्या बढ़ी है, टूरिज्म सेक्टर में कमाई बढ़ी है,
उसका बहुत बड़ा लाभ उदयपुर के लोगों को और राजस्थान के लोगों को मिला है। साथियों, टूरिज्म का सीधा रिश्ता कनेक्टिविटी से भी है। उदयपुर में एयरपोर्ट हो, अहमदाबाद को जोड़ने वाली ब्रॉडगेज लाइन हो, 6 लेन का ग्रीनफील्ड हाईवे हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट यहां या तो पूरे हो चुके हैं या फिर पूरे होने की कगार पे हैं। हाईवे, रेलवे, एयरवे, इसके अलावा आईवे यानी मोबाइल फोन, इंटरनेट के लिए भी हमने बहुत सारी विकास की कदम उठाए हैं। डिजिटल इंडिया के तहत गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक नेटवर्क अच्छा करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, यहां नजदीक में मानगढ़ धाम, गोविंद गुरु की वीरता का स्मारक, आजादी की लड़ाई में गोविंद गुरु आदिवासी वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं को समेटे हुए है। और जब मैं गुजरात में था तो मानगढ़ आना कभी मौका नहीं छोड़ता था। गोविंद गुरु को नमन करने के लिए चला आता था, उनकी स्मृतियों को नमन करता था। उस जमाने में अंग्रेजों के सामने एक आदिवासी कैसे जंग करता है, इसका जीता जागता उदाहरण आपके मानगढ़ में है। भाइयों बहनों, आपका ये चौकीदार वादों से नहीं, मजबूत इरादों से काम करता है। और मजबूत इरादा है तभी हर माता बहन को गैस का कनेक्शन, घर घर में शौचालय और हर घर को बिजली, ये कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया। मजबूत इरादा है तभी 2022 तक हर गरीब, हर आदिवासी, हर वंचित शोषित को अपना पक्का घर देने का ये मोदी ने फैसला लिया है। देश के 50 करोड़ गरीबों को, आदिवासियों को हर वर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था करा पाया। साथियों, वरना कांग्रेस ने जिस तरह 7 दशकों से ठगा है, अगर हम न आते, आपने हमें लाया न होता, तो शायद उनकी वो आदतें आज भी चलती होती। यहां राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया गया था, लेकिन चुनाव जीतते ही नामदार गायब हो गए। 10 दिन कोई पूछता है, 10 दिन ऐसे ही 10 दिन खाली पूछो कांग्रेस वालों को, अरे भाई वो 10 दिन का क्या हुआ, ऐसे भागते हैं मुंह छुपा करके। ये जमाना चला गया जब देश की जनता ने आपके झूठ पे भरोसा किया था। देश जाग चुका है। नौजवान, माताएं, बहनें समेत सब कोई अब आपकी हरकतों को पहचान गया है। साथियों, ये तो ऐसे लोग हैं जो पीएम किसान सम्मान योजना का लाभ भी आपको लेने नहीं दे रहे। भाजपा सरकार ने किसानों के खाते में हर साल 75,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने की योजना बनाई है, लेकिन ये लोग किसानों के लिस्ट देने, सूची देने में, नाम देने में इनके पेट में चूहे दौड़ते, नहीं देते। आज देंगे, कल देंगे, इधर का मांगा, उधर का मांगा, बहानेबाजी कर रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, आपको भाजपा से विरोध होगा, मोदी जी से विरोध होगा, कम से कम राजस्थान के किसानों का तो बुरा मत करो।
उनके साथ तो अन्याय मत करो। लोगों का विकास न करके झूठ बोलना, अफवाह फैलाना ही कांग्रेस को सबसे अच्छी तरह आता है। मुझे बताया गया है कि किसानों के गुस्से से ध्यान भटकाने के लिए अब ये आदिवासी भाई बहनों में उनके अधिकारों को लेकर के अफवाहें उड़ाने लगे हैं। इनकी अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है। जनजातीय समाज के साथियों को मैं पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके हक, आपके मान सम्मान, आपकी पहचान पर ये मोदी कोई संकट नहीं आने देगा। साथियों, हमारी सरकार देश के हर उस नागरिक तक विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो अब तक पीछे रह गया। भाई और बहनों, हमारे गाड़िये, कुमार, बंजारा ऐसे गुमन समुदाय आजादी के इतने सालों के बाद ये पहली मोदी सरकार ऐसी आई है, उन्होंने गुमन समाज के लिए एक अलग वेलफेयर बोर्ड बना करके उनकी सुख सुविधा की चिंता की है। भाइयों, लगातार जगह बदलने की वजह से इन लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। अब इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने एक वेलफेयर डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का फैसला लिया है। भाई और बहनों, एक मजबूत, सुरक्षित और समृद्ध भारत के लिए आप सभी को कमल के फूल के सामने बटन दबाने के लिए मैं प्रार्थना करने आया हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप कमल के फूल के सामने जब बटन दबाओगे तो आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, इतना बड़ा देश, दुनिया के अंदर भारत का रुतबा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुनिया में भारत का मान सम्मान और बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? इसके लिए देश मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देश मजबूत बनाने के लिए सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं? मजबूत सरकार के लिए चौकीदार भी तो मजबूत चाहिए। और चौकीदार मजबूत तब बनता है जब 125 करोड़ देशवासी चौकीदार के साथ खड़े होते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, मेरे साथ एक संकल्प लीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके, और मेरे बोलने के बाद आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? मैं बोल रहा हूं, आप बोलिए, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहने घर घर में है, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, पत्रकार, कलाकार भी, किसान, कामगार, दुकानदार भी, वकील, व्यापारी, छात्र छात्राएं, पूरा हिंदू